दोस्तों कोलकाता से जीत राज ने एक और बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। मैं चाहता हूं कि स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से इसको ट्राई कर लें, तब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉल है जो एक स्प्रिंग और एक स्ट्रिंग दोनों से अटैच्ड है। अब ये जो धागा है, स्ट्रिंग है, इसका लेंथ तो कांस्टेंट होता है, तो ये नीचे तो जाएगा नहीं, लेकिन धागे को अगर हम काट दें तब ये नीचे जाएगा। आपको बताना है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन अगर 2k सेंटीमीटर है तो k की वैल्यू कितनी होगी। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है और इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम स्मॉल के से दिखाते हैं, उसकी वैल्यू दी गई है 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब इससे 50 सेंटीमीटर नीचे यानी कि 0.5 मीटर नीचे दोस्तों एक और नेगेटिवली चार्ज बॉल रखा हुआ है और दोनों बॉल्स के जो चार्ज का अमाउंट है वो सेम है और वो दिया हुआ है 100 माइक्रो। माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम, यानी 10 टू द पावर -4 कूलम, है ना। तो इसके पास होगा प्लस में 10 टू द पावर -4 कूलम, इसके पास होगा माइनस में 10 टू द पावर 4 कूलम। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका इनिशियल सिचुएशन। आप धागे को कट करने वाले हैं और ये नीचे आने वाला है। तो मान लो वो इतना नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया दोस्तों? तो समझ लो कि ये x नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो अप्रोच क्या है। अप्रोच ये है कि जब आपने इसको काटा था और ये नीचे आ रहा था तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस वर्क कर रही थी। तो एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होगा स्प्रिंग फोर्स और एक होगा इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीनों फोर्स कॉन्जर्वेटिव नेचर का होता है और अगर सिर्फ कॉन्जर्वेटिव नेचर के फोर्सेस वर्क करें तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है। यानी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा सिस्टम का, वही फाइनल मैकेनिकल एनर्जी भी होगा। और दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी हम चेक करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए इनिशियली देखा जाए कि इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो दोस्तों ये रेस्ट में है क्योंकि आपने अभी अभी इसको कट किया तो इसकी स्पीड 0, ये भी रेस्ट में पड़ा हुआ है तो इसकी भी स्पीड 0, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी 0। पोटेंशियल एनर्जी चेक करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में तीनों पोटेंशियल एनर्जी चेक करना होगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि स्प्रिंग भी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ये नीचे भी आ रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि इन दोनों के पास चार्जेस भी हैं। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगा क्योंकि स्प्रिंग फिलहाल अपने नेचुरल लेंथ पे है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम किसी एक लेवल की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं, इससे सिचुएशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो एक काम करते हैं हम ना, इस वाले यानी ये बॉल फाइनली जिस लेवल पे पहुंचा है उस लेवल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं। तो दोस्तों इससे अगर आप h हाइट ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में mgh, h हाइट नीचे जाएंगे तो माइनस में mgh। तो फिलहाल हमारे लिए ये फाइनल सिचुएशन था ना और ये इनिशियल सिचुएशन था। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो हम x हाइट ऊपर हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgx। ठीक है दोस्तों, तो सिस्टम में इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो m की जगह पे हमने रख लिया कितना? 5। क्लियर। g की जगह पे हम 10 रखेंगे और x की जगह x रखेंगे। एक बात और, इसकी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ये इस 0 लेवल से नीचे भी तो है, लेकिन हम इसका नहीं लिखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इनिशियल वाले सिचुएशन में भी आप इसका लिखेंगे और फाइनल वाले में भी लिखेंगे तो ना कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का। तो बिना मतलब का जिसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्लस अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला k q1 q2 बाई r होता है। दोस्तों k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q1 का मतलब हो गया प्लस में 10 टू द पावर -4, q2 का मतलब हो गया माइनस में 10 टू द पावर -4। और दोस्तों r कितना होगा? तो इन दोनों के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन था वो 0.5 मीटर था, तो हम यहाँ लिखते हैं 0.5। ठीक है, हो गया। अब आते हैं फाइनल सिचुएशन पे। तो फाइनली भी बॉल आके यहाँ रुका ही है। अरे अगर ये और आगे बढ़ जाए तो फिर ये मैक्सिमम एलोंगेशन थोड़े होगा। तो इसकी स्पीड भी 0 है। ठीक है, और ये तो शुरू से ही रेस्ट में पड़ा हुआ है तो इसकी स्पीड वैसे ही 0 है, यानी फाइनल सिचुएशन में भी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। हाँ, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमने इसी लेवल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना था तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अब की बार होगा क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेट हुआ है और अगर x इलोंगेशन हुआ है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ की x स्क्वायर। दोस्तों k की जगह 10 टू द पावर 4 रखना है और फिर x स्क्वायर रखना है, प्लस इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो अभी भी होगा। अब पता करो कि ये डिस्टेंस कितना है। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0.5 मीटर था तो उसमें से x माइनस कर लेना तो 0.5 माइनस x हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे k q1 q2 बाई r। तो k की जगह पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, दोस्तों q1 की जगह 10 टू द पावर -4, q2 की जगह -10 टू द पावर -4 और डिवाइडेड बाई r की जगह पे हम लिखेंगे 0.5 माइनस x। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, सॉल्व। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये तो 50x आ गया प्लस, अब देखो ये 10 टू द पावर, अच्छा एक मिनट, प्लस नहीं है, माइनस साइन सामने जाके इसको माइनस बना देगा ना। वेरी गुड, तो ये माइनस बन गया। अब क्या है कि ये 10 टू द पावर -8 है और ये 10 टू द पावर 9 है,
तो ये 10⁻1 बनेगा और 9 से मल्टीप्लाई होकर वो 90 हो जाएगा, तो 90 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इधर आते हैं। तो दोस्तों ये 10,000 लिखा हुआ है 10⁻4 और 2 से डिवाइड करोगे तो 5,000 हो जाएगा। तो 5000 एक्स स्क्वायर प्लस, एक बार फिर से ये माइनस साइन सामने आके इसको प्लस माइनस बनाएगा, ठीक है, वेरी गुड। और इसको तो हमने सॉल्व किया था, ये तो 90 आता था और डिवाइडेड बाई कितना, तो 0.5 माइनस एक्स, क्लियर है। अब देखिए कहने का मतलब है कि इसमें से एक जीरो, इसमें से एक जीरो कॉमन लेके, मतलब 10 को कॉमन लेके और इसको कैंसिल कर लो, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। तो बताओ ये कितना बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है 5x माइनस 9 डिवाइडेड बाई, अच्छा एक चीज़ और है दोस्तों, ये 0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो नीचे वाला 2 कूद के ऊपर जाके इसको 18 बना देगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको डायरेक्ट 18 लिख लेते हैं। तो ये बन चुका है कितना बताना, ये बन चुका है 18, ठीक है, 18 बन चुका है। उसके बाद इज इक्वल्स टू, है ना, 500x स्क्वायर माइनस, एक बात और है दोस्तों, ये भी तो 1/2 है, तो ये 2 इधर जाएगा तो इसको 2x बना देगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x, क्लियर। अब सबको एक साइड करो, तो एक काम करते हैं, हम इन्हीं दोनों को उधर लेके जाते हैं। तो इस साइड में पहले से क्या था, 500x स्क्वायर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x, ठीक है। अब ये लोग उधर जाएंगे तो 5x उधर जाके माइनस 5x बनेगा और माइनस 18 उधर जाके प्लस 18 बनेगा, इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम तो यही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 500x स्क्वायर माइनस और 1000 एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस 18 तो रहेगा ही। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5x और प्लस 10x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 18 और ये हो जाएगा माइनस 36x, क्लियर, इज इक्वल टू 0। अब डिवाइडेड बाई करके आप बिल्कुल इसको लिखते हैं लेकिन कोई फायदा होगा नहीं, ये तो इधर जाके 0 हो जाएगा। अब देखिए, हाँ इसमें से ये माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल हो गया, बाकी सॉल्व करते हैं तो इधर 500x स्क्वायर और दोस्तों इधर 10x स्क्वायर, तो मिला जुला के ये हो जाएगा, अच्छा पहले x क्यूब वाले को लिख लो, तो ये है आपका माइनस 1000x क्यूब, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्लस 510x स्क्वायर, इज इट क्लियर, हो गया, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर आ रहा है आपका माइनस 5x माइनस 36x, तो दोस्तों माइनस 41x इज इक्वल टू 0। अच्छा सब में से एक काम करिए, माइनस एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस एक्स को कॉमन ले लोगे तो इसमें बचेगा 1000x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 510x, ठीक है, हाँ इसमें से नहीं, हमने माइनस कॉमन लिया था ना, तो इसमें बचेगा माइनस 510x और दोस्तों इसमें बच जाएगा प्लस 41, है ना, इज इक्वल टू 0। अब देखो या तो x इज इक्वल टू 0 होगा और नहीं तो ये इतना लंबा चौड़ा टर्म इज इक्वल टू 0 होगा, तो x तो 0 होगा नहीं, x 0 होने का मतलब हुआ इसमें एलोंगेशन हुआ ही नहीं है, तो हम इस चीज़ को खत्म करते हैं और हम डायरेक्ट लिखते हैं 1000x स्क्वायर माइनस 510x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 41000 है ना दोस्तों, हाँ इसी को हम फैक्टराइज करके कोशिश करेंगे 510 लाएं। तो मुझको ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं इसको 100 से करूं तो ये हो जाएगा आपका 410 और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 510 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि मैं इसको तोड़ने जा रहा हूं दोस्तों, मैं इसको तोड़ने जा रहा हूं माइनस 410x माइनस 100x प्लस 41 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हम इसमें से 10x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100x माइनस कितना दोस्तों 41, ठीक है। और इसमें से क्या कॉमन ले लेना, तो इसमें से -1 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 100x माइनस 41 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब या तो 100x माइनस 41, मतलब दोनों में से 100x माइनस 41 को कॉमन लोगे तो ये 10x माइनस 1, हाँ दोस्तों, तो या तो 100x माइनस 41 0 होगा और नहीं तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से आपको x इज इक्वल टू मिलता है, x इज इक्वल टू मिलता है दोस्तों कितना, तो 41 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.41 मीटर का मतलब हुआ 41 सेंटीमीटर, क्लियर। और यहाँ से आपको क्या मिलता है 1/10, यहाँ से आपको मिलता है 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 मीटर, 0.1 मीटर का मतलब हुआ 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब सवाल है दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि
ये बता रहा है कि इसकी स्पीड दो जगह जीरो होगी, एक जगह 40 सेंटीमीटर नीचे, 41 सेंटीमीटर नीचे आने के बाद, और एक बार 10 सेंटीमीटर नीचे आने के बाद। तो तुम एक बात बताओ यार, जब ये नीचे आ रहा होगा तो 10 सेंटीमीटर पर ही जब इसकी स्पीड जीरो हो गई, तब ये नीचे थोड़े आएगा, अब तो यहां से ऊपर जाएगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में इसका ऑसिलेशन होता है ना। तो इसका सही आंसर कौन होगा? 10 सेंटीमीटर। एक बार अगर इसकी स्पीड जीरो हो गई तो फिर ये नीचे नहीं आएगा। सवाल है फिर ये क्यों आया है? तो देखो, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो वो कह रहा है कि हाँ यहां पर भी जीरो होगा, लेकिन अगर आप इसको और नीचे लेके जाना चाहते हैं ना 41 सेंटीमीटर तक, तब आप इस x की वैल्यू को, है ना, या 10 सेंटीमीटर से जैसे ही आप नीचे जाएंगे 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर पे, इस इक्वेशन के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जब आप डालेंगे तो वो नेगेटिव आने लगेगा, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होता नहीं है, यानी ये प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है दोस्तों। तो 10 सेंटीमीटर इज द आंसर। लेकिन अभी ये फिलहाल फाइनल आंसर नहीं है, कह रहा है कि जो मैक्सिमम इलोंगेशन है वो एक्चुअली 2k है। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई कितनी? तो 5 सेंटीमीटर, एंड दैट इज द आंसर।